हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन चल रहा है। आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं। और भगवान के रामचरितमानस में भगवान राम का चरित्र चित्रण किया गया है। साथ में उनके जो उनके सहयोगी हैं, जितने करीबी हैं, उनका उतनी ही करीब से वर्णन है। रावण इतना ब्राह्मण था, एक तो दूसरा ज्ञानी बहुत था। ब्राह्मण को बहुत ज्ञान था और उसने इतनी कठोर तपस्या की थी कि जिससे भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था। वरदान क्या मांगा था कि मेरी मृत्यु इंसान के द्वारा हो। तो वो समझता था कि इंसान में इतनी ताकत नहीं, वो मुझे मार क्या पाएगा, क्योंकि वो खुद दशानन था। 10 लोगों के बराबर उसके अंदर ताकत थी, तभी उसका नाम दशानन था। तो उसको मालूम था कि मेरी मृत्यु इंसान कर नहीं सकता है, और उसने वरदान में यही मांगा कि मेरी मृत्यु इंसान के द्वारा ना हो, इंसान के द्वारा ही हो। उसने ये मांगा, इंसान के द्वारा ही हो। और वो जानता था इंसान के द्वारा मेरी मृत्यु हो नहीं सकती है। तभी भगवान को जन्म लेना पड़ा, अवतरण हुआ भगवान राम का। और वो ये सब इतनी लीलाएं रची कि वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, सब वो कहानी उसी हिसाब से बनती चली गई। और सीता हरण हुआ कि वो रावण ही लेके गया। उसको पता था कि अगर वो सीता जी को पहले दे देता तो सब कुछ शांत हो जाता, कुछ नहीं होता। उसका लंका भी बची रहती, उसका परिवार भी बचा रहता, लेकिन लोगों का दुख नहीं दूर हो पाता। क्योंकि जब ये निशाचर प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो तहस नहस करना शुरू कर देती है। वो केवल खाती नहीं है, जैसे जंगल में शेर है तो उसका पेट भरा हो तो भी वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। पेट भरा है, उसको भूख नहीं है, फिर भी अपना शिकार को देख के वो मारेगा और मार के डाल देगा, चला जाएगा। खाना नहीं है उसको, भूख नहीं है, पर शिकार को नहीं छोड़ेगा। तो वही निशाचरों की प्रवृत्ति है कि निशाचर हैं तो वो अपनी निशाचरी प्रवृत्ति तहस नहस करना, उल्टे सीधे काम, परेशान करना, लोगों को प्रताड़ित करना, ये उनका दिमाग ही बन जाता है। तभी तो ये सब साधु संत जितने सज्जन लोग थे वो सब परेशान होने लगे इन लोगों से। खरदूषण, त्रिशिरा, ये सब जो थे निशाचर लोग, ये क्या करते थे कि साधु संत यज्ञ हवन करते थे तो उनके उसमें विघ्न डालते थे, आके हड्डियां डाल जाते थे। भगवान राम जब जा रहे थे जंगल में तो एक जगह उनको बहुत सारी हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। खूब सारी हड्डियां, कंकाल थे। तो भगवान ने पूछा, ये कहाँ से आए इतने सारे एक जगह पे, किसके हैं? तो बताया गया कि ये सब संतों के हैं, साधुओं के हैं, सज्जनों के हैं। कि साधु संत जो होते हैं उनके पास मंत्रों का ज्ञान होता है और किताब का ज्ञान होता है, ग्रंथों का ज्ञान होता है। हथियार नहीं होते हाथ में कि वो किसी को लड़े और मारे काटे। तो निशाचरों ने इन संतों को खाया है, इतने संतों को खा डाला है, उन्हीं की ये हड्डियाँ पड़ी हैं। तो ये इतना पाप बढ़ गया, बोझ बढ़ गया धरती पे इन निशाचरों का कि उनको हल्का करने के लिए भगवान को आना ही था। तो भगवान आए और वैसे ही उनको रास्ता बनता गया, वो उसी रास्ते पे चलते गए और रावण से युद्ध हुआ। जब रावण से युद्ध हुआ तो रावण को भी पता था कि जब रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना कराने के लिए रावण ही बुलाया गया, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञानी पंडित कोई था ही नहीं, तो रावण को बुलाया गया। अब रावण ने आके वहाँ पूजा कराई, भगवान शिव की स्थापना कराई रामेश्वरम में, और सीता जी को भी लाया गया, क्योंकि सीता जी के बिना स्थापना नहीं होनी थी। भगवान राम के बगल में पत्नी का होना, अगर शादीशुदा इंसान है तो पत्नी का होना साथ में ज़रूरी है। तो वो सीता जी भी आई थी। लेकिन रावण ने क्या कहा, जब गुरु दक्षिणा जब मांगी तो
दक्षिणा में उसने मांगा कि इस जन्म में मेरा आपका बैर बना रहे। उसको पता था कि अगर ये बैर हट गया, दूर हो गया, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, हम लोग सब ऐसे ही रह जाएंगे। और उसको अपने कुल परिवार को सबको तारना था भगवान के हाथों। मामा मारीच, जटायु और ये खरदूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जितना इनका कुल परिवार था, 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती। सोचो कितनी बड़ी संख्या हो गई। सबको युद्ध में भेजा, खुद बाद में आया। अगर पहले आके लड़ लेता और मर जाता तो युद्ध ही समाप्त हो जाता, बाकी लोग बच जाते। लेकिन सबका उद्धार करना था उसको। कुंभकर्ण जो सो रहा था, उसको जगाने में कितने लाले लग गए, कितने ढोल नगाड़े बजाए गए, कितने तरह का उसके खाने की खुशबू फैलाई गई, कि मीट मदिरा पकाई गई, कि ये इसकी नींद टूटे और ये उठ के जाए, क्योंकि उसको भी तारना था। तो एक एक करके रावण ने सबको मोक्ष प्रदान करवाया भगवान के हाथों। और उसको पता था कि ये भगवान है, सीता जगदम्बिका हैं। मंदोदरी कहती रही, सीता जगदम्बिका लाए लंका में तुम, नाश होगा अवश्य कुछ भलाई नहीं, वापस कर दीजिए अब सिया राम को, उनसे झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो मंदोदरी हर पल समझा रही थी कि सीता जी को वापस कर दो, उनसे झगड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रावण ज्ञानी था, उसको सब कुछ पता था, फिर भी उसने बैर लिया, युद्ध किया, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी। और ताकत वाला इंसान चुपचाप नहीं मर सकता है, न बैठ सकता है, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। एक शेर होता है और एक बंदर हो, एक हिरन का बच्चा हो, अनजान है वो तो नहीं, अगर हिरन जानने वाला है तो वो भी भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। तो वही रावण के साथ हुआ। लेकिन राम ने एक एक करके सबको मोक्ष प्रदान किया। जो उसकी सेना में थे, कि राम ने अपने बहुत सारे रूप बना लिए थे। कब? जब ये कुंभकर्ण आया है, रावण आया लड़ने, तो सबको पकड़ पकड़ के एक साथ 10-10 को मारने लगे थे। तो ये सब अपने को बचाने के लिए चिल्लाने लगे कि अरे कैसे हम लोग जीतेंगे। तो भगवान ने अपने इतने रूप बना लिए। जब रूप बना लिए तो निशाचर सब तरफ राम ही राम देख रहे थे। तो वो चिल्ला रहे थे, ये राम है, ये राम है, पकड़ो इसको, पकड़ो राम को, ये राम है, ये कह रहे थे और मर रहे थे। तो जो ये राम राम कहकर मर रहे थे, वो सारे मोक्ष पा रहे थे, सबको मुक्ति मिल रही थी। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जई दीन असीस, होई या कल्याण अब संसहित जम गिरीश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अस कई अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनो जस भयऊ, पति एकांत पाई का मैना, नाथ न मैं समुझय मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे के चरित्र जो हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जौ गरु बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुधा अनुरूपा, नत कन्या बरु राहो कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं योग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे भगवान स्वामीन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरु गिर जई, जो न मिली बरु गिर जई जोगु, गिरिजन सहज कहीं सब लोगु, सोई विचार पति करे विवाहु, जई न बहुरी होई दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो।
अस कही परी चरण धरि सीसा बोले सहित तने गिरीसा बरु पावक प्रगटय ससिमाही नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तभी मुआन ने प्रेम की उससे कहा कि चाहे जटमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। प्रिया सोच पर यह रहूँ सब सुमिरहूँ श्री भगवान पार्वती निर्मय जय सोई करिए कल्याण। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। हे प्रिय सब सोच छोड़कर भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ तो वस जाय सिकावन दे हूँ करे सो तब जय मिले महेशु आन उपाय न मिटे कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहे तू सुंदर सब गुण विधि निधि वृष के तू अस विचारे तुम तजो शंका सबई भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति वचन हरसि मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमई बिलोक नयन भरे बारी सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनई मातु मैं दीर्घ सपन सुनामहु तोई। सुंदर गौर सुविप्र भर सुपदेश मोहि। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाई तप सैल कुमारी नारद का सुसत्य विचारी। मात पिता पुनिया मत बाबा तब सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू त्याग कर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंच विधाता तपबल विष्णु सकल जगत त्राता। तपबल शंभु करई संगारा तपबल से सु धरई मई बारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप से बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाई। जब तपु अस जिय जानी सुरत बचन विस्मत मातारी। सपन सुनामहु गिरई कारी। हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता बहुविध समझाई चली माता पिता हर्षाई। प्रिय परिवार पिता माता भय विकल सुख मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। तब वेद श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागी। तप करना अति सुकुमार न तन तप जोगु। पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी मन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा पिसरी दे तपई मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए सागु खाई बत सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन। कछु दिन उपवासा बेल पाती मई पर सुखाई। 3 संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना मैं नाम तब भयो अपर्णा। देखियो मैं तब खीन शरीरा ब्रह्म कीरा भय गगन सब गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए। तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसा कलेश तब अब मिलिए त्रिपुरार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।